डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पहले कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें हम देखेंगे कि हमारी कुछ फ्रिंजेस जो होती हैं वो डार्क फ्रिंजेस होती हैं, कुछ फ्रिंजेस जो होती हैं वो हमारी ब्राइट होती हैं, और इनके बीच का कि इनकी कंडीशन हम निकालेंगे कि ब्राइट फ्रिंज की क्या कंडीशन है, डार्क फ्रिंज की क्या कंडीशन है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे, जिसको हम फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन जो है हम इस वीडियो में करेंगे, और जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारा 5 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले है हमारा कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। टू लाइट सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। जो हमारे लाइट के सोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कोहेरेंट लाइट सोर्स और एक होता है हमारा इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। तो कोहेरेंट लाइट सोर्स कैसे होते हैं? द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ऐसे लाइट के ऐसे सोर्स जो कि ऐसी वेव्स देते हैं, लाइट के ऐसे सोर्स जिसमें से निकलने वाली जो लाइट होती हैं, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो कि जिनमें से कैसी लाइट वेव निकलती है, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम फेज की या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट वेव निकलती है। ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। लाइट के ऐसे सोर्स जिसमें से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, तीनों चीज़ें सेम है, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। और जो सोर्सेज ऑफ लाइट इस तरीके की लाइट को एमिट नहीं करते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट एमिट द लाइट वेव विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज द इनकोहेरेंट सोर्सेज। यानी कि ऐसे सोर्स जिसमें से निकलने वाली लाइट में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, उनको हम इनकोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। और ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से जो लाइट आती है वो सेम वेवलेंथ की आती है, सेम फ्रीक्वेंसी की आती है, सेम फेज डिफरेंस की आती है, तो उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। और इंटरफेरेंस फिनोमिना के लिए हमें जो सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए। इंटरफेरेंस फिनोमिना के लिए हमें कौन से सोर्स रिक्वायर हैं? हमें कोहेरेंट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक हम देखेंगे वो है हमारा नेक्स्ट इसमें जो हमारा 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के डेरिवेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो क्या एक्सपेरिमेंट है, और उसमें जो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा हमें कुछ फ्रिंजेस ब्राइट मिलती हैं, कुछ हमें डार्क मिलती हैं, उनके बीच के गैप को हम इस वीडियो में निकालेंगे। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ दिस टॉपिक ऑलवेज कम्स इन एग्ज़ाम फॉर 6 मार्क्स। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही आपका जो है 6 मार्क्स में आता है। इंटरफेरेंस के जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा 6 मार्क्स में सारे डेरिवेशन हमारे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं और दोनों सोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज है। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब उनमें से निकलने वाली जो लाइट है वो सेम वेवलेंथ की है, सेम फ्रीक्वेंसी की है और सेम फेज की है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर रही हैं? ये आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें कुछ फ्रिंजेस जो है वो ब्राइट मिलती हैं और कुछ फ्रिंजेस जो हैं वो हमें डार्क मिलती हैं। तो ये फ्रिंजेस होती हैं, इन फ्रिंजेस का हमें विड्थ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक है, जैसे हमने बताया था कि मान लो ये आपका पहला सोर्स S1 है और ये आपका दूसरा सोर्स जो है ये S2 है। अब ये सोर्स हमारे कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स, यानी कि S1 भी जो है वो हमारा कोहेरेंट सोर्स है और S2 जो है वो भी हमारा कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने देखा कि इसमें से भी आपकी जो ऐसे वेव्स निकलती हैं, इस तरीके से वेव्स आपकी निकल रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ वेव्स जो हैं आपकी, जो कोहेरेंट सोर्स S2 आपने लिया है उसमें से ये वेव्स आपकी आपस में क्या कर रही हैं? इंटरफेयर कर रही हैं। इस तरीके से ये सारी वेव्स जो है ये आपस में इंटरफेयर करती है। तो
ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे दोनों वेव्स के क्रस्ट जो है वो मीट करते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे दोनों वेव्स के क्रस्ट जो है वो मीट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स कहते हैं। एंटी नोड्स पे जो है वो एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मीट करता है वहाँ पे आपका क्या बनता है, नोड बनता है। नोड का मतलब वहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। यानी कि मान लो अगर हम ये वाले सारे पॉइंट्स मिलाएं तो यहाँ पे मान लो एन बन रहा है, एन का मतलब, और मान लो अगर हम ये सारे पॉइंट्स मिलाएं तो मान लो यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ये सारे पॉइंट्स मिलाएं तो यहाँ पे भी आपका मान लो एन बन रहा है, और ये सारे पॉइंट्स मिलाएं तो यहाँ पे आपका बन रहा है एंटी नोड बन रहा है। तो एंटी नोड का मतलब है जैसे कि ये पहली वेव है, ठीक है, ये आपकी वेव है, तो आपको पता है कि ये वेव का जो है क्रस्ट होता है और ये वेव का ट्रफ होता है। ये वेव का क्रस्ट है और ये वेव का ट्रफ है। तो ऐसे ही दूसरी वेव का भी क्या होगा, दूसरी वेव का भी क्या है, ये क्रस्ट है और ये उसका ट्रफ है। तो जब पहली वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट जो है ये सुपर इम्पोज करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स पे आपका एंटी नोड बनता है। ऐसे पॉइंट्स पे आपका एंटी नोड बनता है। एंटी नोड का मतलब वहाँ पे आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है, जहाँ पे दोनों वेव्स के क्रस्ट जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। और जहाँ पे एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ जो है वो आपस में मैच करते हैं, जैसे कि मान लो ये पहली वेव का क्रस्ट है और ये दूसरी वेव, ये पहली वेव का ट्रफ है, और ये किसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि ये पहली वेव के ट्रफ के साथ और दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ। यानी कि क्रस्ट जो है, पहली वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ, और दूसरी वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ। यानी कि एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ जब ये दोनों इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे आपका नोड बनता है। नोड का मतलब एन, कैपिटल एन, और यहाँ पे जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब दोनों वेव के क्रस्ट, इस वेव का भी क्रस्ट और इस वेव का भी क्रस्ट, तो जब दोनों वेव के क्रस्ट आपस में इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होता है और उसको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड। और जहाँ पे एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ जो है वो इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो मिनिमम होता है और उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो यही जो है इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से, यानी कि ये पहले सोर्स की जो वेव है ये इस तरीके से दिखा रखी है कि ये जो है हमारे पहले सोर्स की ये वेव इस तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा सोर्स है, ये दूसरा कोहेरेंट सोर्स है, तो ये इसकी इस तरीके से ये आपस में इस तरीके से ये हमारी इंटरफेयर कर रही हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है मान लो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपका नोड बन रहा है, इसका मतलब वेव का क्रस्ट और ट्रफ इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है ये एंटी नोड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ इंटरफेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के मिलेंगे जहाँ पे सारी वेव्स के क्रस्ट जो हैं वो आपस में इंटरफेयर करते हैं, और कुछ पॉइंट पे जो है वो आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेंगे। मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब जहाँ पे एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ जो है वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यंग्स ने क्या लिए थे, आपके दो कोहेरेंट सोर्स लिए थे, एक सोर्स लिया S1 और दूसरा सोर्स लिया S2। दोनों को उसने जो है कुछ सेपरेशन पे रखा, तो दोनों सोर्सेज के बीच का जो गैप है उसने उसको क्या लिया, स्मॉल d। और ये जो हमें पैटर्न मिलेगा यहाँ पे, ये जो नोड और एंटी नोड का ये जो पैटर्न मिल रहा है ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल d है और यहाँ पे हमने स्क्रीन रखी है, ठीक है, और तो यहाँ से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल D है। तो ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये पहला सोर्स S1, ये दूसरा सोर्स S2, और पहले सोर्स और दूसरे सोर्स के बीच का
यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। ठीक है, तो पहला सोर्स हमने लिया यहाँ पे, ये पहला सोर्स हो गया हमारे पास कोहेरेंट सोर्स S1, ये दूसरा कोहेरेंट सोर्स हमारे पास हो गया S2, और दोनों सोर्स को हम क्या लिखेंगे, थोड़ी दूरी पे रखेंगे, यानी कि इन दोनों सोर्सेज के बीच की जो दूरी है वो क्या है हमारी, कैपिटल D है। दोनों सोर्सेज के बीच की जो हमारी दूरी है वो क्या है, स्मॉल d है। और फिर हमें स्क्रीन चाहिए, तो स्क्रीन हमने यहाँ पे रखी है, और वो स्क्रीन जो है यहाँ पे अगर हम बनाएं तो वो स्क्रीन जो कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल D के डिस्टेंस पे है। तो ये इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सोर्स है हमारे पास S1 और S2, और दोनों के बीच में जो गैप है, पहला सोर्स हमारे पास कोहेरेंट सोर्स है S1, दूसरा कोहेरेंट सोर्स है S2, दोनों को हमने, दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप है, और वो जो स्मॉल गैप है वो स्मॉल d का है। दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग सोर्स S of monochromatic light of wavelength lambda, mn is the screen at a distance capital D from the slits। तो ये डायग्राम आपको बहुत ध्यान से देखना है, और इस डायग्राम में हम जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा S1 जो है एक कोहेरेंट सोर्स है, S2 हमारा दूसरा कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों सोर्सेज के बीच का जो गैप है S1 और S2, यानी कि ये हमारा पहला सोर्स S1 है और ये दूसरा सोर्स S2 है, तो दोनों के बीच का जो गैप है ये है हमारा स्मॉल d। तो दोनों सोर्सेज के बीच का जो गैप है वो है हमारा स्मॉल d। और फिर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए। वो स्क्रीन हमने कहाँ पे रखी है, वो स्क्रीन हमने इस वाले सोर्स से, इसको हम सोर्स से, ये स्क्रीन का डिस्टेंस है, सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस जो है उसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल D। कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, या इसको हम क्या लिखेंगे, स्लिट भी लिखेंगे, क्योंकि ये हमने एक स्लिट लगाई हुई है यहाँ पे। जैसे हम इसमें एक होल कर देते हैं, जैसे कि मान लो पेपर में है, पेपर में हम छोटा सा होल कर देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पेपर में अगर हम छोटा सा होल कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं स्लिट। तो पेपर में अगर हम छोटा सा होल कर देते हैं तो इसको हम स्लिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने, ये एक पेपर है तो पेपर में हमने एक होल जो है वो यहाँ पे कर दिया, एक होल जो है वो हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा सोर्स S1 बन गया, और एक होल हमने जो है वो यहाँ पे कर दिया, तो ये सोर्स हमारा S2 बन गया, और दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा स्मॉल d है। पेपर का जो होल है ये हमारा क्या कहलाएगा, स्लिट कहलाएगा। और फिर स्लिट पे हमें क्या गिरानी है, लाइट भी, यानी कि स्लिट में से जो लाइट आएगी, स्लिट के ऊपर से, यानी कि इस वाले होल में से जो लाइट हमारी जा रही है वो कहाँ से आ रही है, वो इस कोहेरेंट सोर्स में से आ रही है। तो इस वाले कोहेरेंट सोर्स की जो लाइट है वो इस होल S1 और इस वाली स्लिट S2 में से क्रॉस करेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई सोर्स S है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारा कोहेरेंट सोर्स S है, इसमें से लाइट निकल रही है, और इसमें से निकलने वाली लाइट, मान लो इसके आगे हमने एक पेपर लगा लिया और पेपर में हमने दो होल कर लिए, ये एक होल यहाँ पे कर लिया और एक होल यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे लाइट के दो सोर्स हो जाएंगे। तो ये वाला जो सोर्स कहलाएगा ये S1 कहलाएगा, ये वाला जो सोर्स है ये S2 कहलाएगा, क्योंकि S जो है वो कोहेरेंट सोर्स है और इसी की लाइट जो है वो S1 और S2 पे पड़ रही है, तो S1 और S2 भी हमारे क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें से जो लाइट निकल रही है वो S1 में से जा रही है, और इसमें से जो लाइट निकल रही है वो S2 में से जा रही है। और फिर यहाँ पे जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो स्क्रीन पे मिलेगा, और वो स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो ये जो है S1 और S2 को हम क्या कहेंगे, स्लिट विड्थ कहेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है जो स्मॉल d है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइट सोर्स। ठीक है, जो हमारा स्मॉल d है, ये हमारा स्मॉल d क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइट सोर्स, यानी कि ये जो लाइट के दो सोर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। और कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लाइट सोर्स। स्क्रीन का लाइट सोर्स से कितना डिस्टेंस है उसको हमें कैपिटल D लेना है, और दोनों स्क्रीन्स के, दोनों लाइट सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें D लेना है। तो यहाँ पे S1 और S तो हमारी जो हो गए, दो लाइट सोर्स हो गए
S1 और S2 हमारे दो लाइट सोर्स हो गए और दोनों हमारे कोहेरेंट है, और इनके बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस है स्मॉल d का, दोनों लाइट सोर्स को हमने किससे इल्यूमिनेट किया है, उनके पीछे हमने एक बड़ा लाइट का सोर्स लगाया है, और उस वाले सोर्स में से मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारी निकल रही है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब है कलर, यानी कि इसमें से जो लाइट निकलेगी वो आपकी सिंगल कलर की होगी, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की होगी। सिंगल कलर का मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, यानी कि इस वाले लाइट सोर्स में से जो लाइट निकल रही है वो एक ही वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे निकलेगी। तो mn जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी मान लो लैम्डा है, और mn जो है वो हमारी ऐसी स्क्रीन है जो कि हमारी स्लिट से कैपिटल D के डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो ये आई होप ये डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम O द सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो यहाँ पे जो O है, यहाँ पे जो O है ये हमारी स्क्रीन है mn जो है वो हमारी स्क्रीन है, और ये जो O है ये स्क्रीन का सेंटर है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया है, और ये जो पॉइंट P है ये O से कितने डिस्टेंस पे है, ये O से y डिस्टेंस पे है। हमने एक पॉइंट P चूज़ किया है जो कि सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट P पे कौन सी फ्रिंजी बनेगी। पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, यानी कि पॉइंट P पे कौन सी फ्रिंजेस हमारी यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन का सेंटर जो है वो O है, और हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया जहाँ पे हम फ्रिंजेस निकालना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैसी फ्रिंजेस निकलेंगी, और ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ स्क्रीन से कैपिटल Y डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू पॉइंट्स अराइविंग एट द पॉइंट P। अब इस पॉइंट पे हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर पाथ डिफरेंस हमारा n लैम्डा के बराबर होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर पाथ डिफरेंस हमारा ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। तो हमें भी यहाँ पे देखना है कि पॉइंट P पे हमारा डार्क फ्रिंज बनेगा या हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो उससे पहले फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा कि पॉइंट P पे जो भी हमारी वेव्स आ रही हैं उनके बीच में हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि S1 से जो हमारी लाइट जा रही है वो ऐसे जा रही है, और S2 से जो हमारी लाइट जा रही है पॉइंट P पे वो ऐसे जा रही है। तो दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरी वेव का जो पाथ है, ये दूसरी वेव का पाथ क्या है हमारा S2P, और पहली वन का जो पाथ है वो क्या है हमारा S1P। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें, अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दूसरी वेव का पाथ माइनस पहली वेव का पाथ। तो ये क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा कि पॉइंट P पे आने वाली वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो इसके बराबर है, यानी कि अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है S2P माइनस S1P। तो S2P जो है वो सेकेंड वेव का पाथ है, S2P जो है ये सेकेंड वेव का पाथ है, और S1P जो है ये फर्स्ट वेव का पाथ है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S2P माइनस S1P। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे S2P स्क्वायर माइनस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अगर हम S2P निकालें, हमें S2P निकालना है तो इसमें हम क्या लेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे,